हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। आज हम फिर दोबारा से एक सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स तैयार करा है जिसमें मैंने निफ्टी 500 के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको मैंने एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम में रखा और मैंने वहाँ से स्टॉक्स फिल्टर करे, वो सारे स्टॉक्स जो 52 वीक हाई के पास में है, यानी जिन जो कि 15% 10% अवे है फ्रॉम देयर 52 वीक हाई, जो भी इनका 52 वीक हाई बना था, प्लस उनके लास्ट 6 महीनों के जो भी रिटर्न्स थे हमने उसको निफ्टी 50 के रिटर्न से माइनस करे, यानी जितना एक्सेस रिटर्न जनरेट कर रहा है जिसको हम अल्फा बोलते हैं। तो यानी 6 मंथ्स का रिटर्न जैसे मान लीजिए एबीसी कंपनी का स्टॉक है माइनस निफ्टी 50 का रिटर्न इन द सेम पीरियड, तो जितना भी एक्स्ट्रा रिटर्न हुआ है वो अल्फा जनरेट करा है। तो तकरीबन ये लिस्ट जो निकल के आई थी 110 स्टॉक्स के निकल के आई थी जो इस क्राइटेरिया पे थे, जो 52 वीक हाई के पास में है और जिसका 6 मंथ्स का रिटर्न जो है वो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये लिस्ट तैयार करी थी। ये लिस्ट एक्चुअली आपको अभी दिख भी रही होगी, स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप ये कैसे देखोगे कि कौन सा सेक्टर कैसे एनालिसिस करोगे। अब हमारे पास ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट हो गई जो कि कंसिस्टेंटली निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द निफ्टी 500। तो मैंने यहाँ पे इस लिस्ट, हालांकि मैं आपको सेक्टर रोटेशन वाला लिस्ट आपको दे दूंगा, वहाँ पे अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डालने वाला हूँ। मैं प्रोसेस भी डालने वाला हूँ उसका ब्लॉग में अपना, तो नीचे ब्लॉग भी देख सकते हो। प्लस ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा लिस्ट आपको। तो मैंने यहाँ पे किस तरीके से करना है वो चीज़ समझेगा। मैंने पूरी लिस्ट रेडी करने के बाद इसको मैंने चॉइस कर लिया। हमें इसको प्राइवेट टेबल्स में कन्वर्ट करना है, रिकमेंडेड प्राइवेट टेबल हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम चूज़ करेंगे सब सेक्टर, उसके बाद हम चूज़ करेंगे टिकर, देन उसके बाद नंबर मैंने डिफाइन किए हुए थे 1 पे, ताकि हमें मालूम चल सके। तो देखो यहाँ से इस डेटा पॉइंट से सबसे पहले, हालांकि मैं इसको एल्गोरिथम भी अभी आपको रन करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए आप कि इसमें कौन कौन से सेक्टर में उस सेक्टर के कौन कौन से स्टॉक्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के स्टॉक्स अवेलेबल शामिल है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, दैट मीन्स वो सेक्टर बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है कुछ पर्टिकुलर महीनों से। और वो देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि अभी देखेंगे इंडस्ट्रियल लेजेंडरी से पहले हम देखेंगे 11, यानी पब्लिक बैंक में 11 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस डेटा पॉइंट्स में आते हैं, जो कि लास्ट 6 महीनों से सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 को, प्लस 52 वीक हाई के पास में है। तो वो कौन कौन से, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, आईडीबीआई, इंडियन बैंक, आईओबी, महाराष्ट्र, पीएनबी, एसबीआई, इंडियन बैंक। आप देखोगे तो पब्लिक बैंक्स बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है। उसके अलावा हम पब्लिक बैंक के साथ में देखोगे प्राइवेट बैंक में भी सिमिलरली हमारे 6-8 स्टॉक्स है जो इस लिस्ट में आते हैं, इस फिल्टर में आते हैं। तो प्राइवेट बैंक्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको देखना है तो मैं आपको एक और नाम बताना चाहूँगा, एक सेक्टर और है, वो है इंडस्ट्रियल मशीनरी। जितनी भी इंडस्ट्रियल मशीनरी के सेक्टर, इंडस्ट्रियल मशीनरी के जो स्टॉक्स है, लाइक जैसे एआई इंजीनियरिंग हो गया, कमिंस इंडिया हो गया, जीएमएम पॉफर्डलर हो गया, लक्ष्मी मशीन हो गया, एसकेएफ इंडिया, टिमकेन, दीज स्टॉक्स आर आल्सो मेकिंग वेरी गुड रिटर्न फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, ये लास्ट 6 मंथ्स के डेटा पॉइंट्स पे है। तो आप सेक्टर को कैसे एनालिसिस करोगे इससे ये भी समझ में आता है, प्लस यू विल आल्सो गेट टू नो कि कौन से स्टॉक्स है जहां पे मुझे पैसा लगाना चाहिए। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के भी जैसे लाइक 4 स्टॉक्स आते हैं इस लिस्ट में, जिसमें एबीबी हो गया, भेल हो गया, सीजी पावर हो गया, टी टर्बाइन। आप इन स्टॉक्स को भी देख सकते हो, ये सारे भी दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी। ये सारे वो स्टॉक्स है जिनमें आज भी मोमेंटम बना हुआ है, आपने मौका मिलता है तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। हालांकि इनमें से भी कुछ स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए अभी एल्गोरिथम में फिल्टर करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने जैसे आपको ये बताया कि आप किस तरीके से सेक्टर को एनालिसिस करोगे, कौन सा सेक्टर है जिसमें मुझे पैसा लगाना समझदारी होगी, जिसमें पैसा लगा के मुझे ज़्यादा फायदा हो सकता है, और उस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स है। तो ये हमने फिल्टर कर लिया। अभी हमारे पास ये लिस्ट रेडी हो गई, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अभी ये बेसिकली सारी की सारी लिस्ट है ना, मैंने एमी ब्रोकर पर अपने एल्गोरिथम पे फिट करके रखी हुई है, मतलब ये कोडेड की हुई है, जिसमें हम अल्फा वैल्यू देख सकते हैं, यानी कंसिस्टेंटली। ये मैंने लास्ट 55 डेज का एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तो हमने लास्ट 6 महीने का देख ही लिया, अब हम देख रहे हैं द लास्ट 55 डेज कहाँ पे सबसे ज्यादा मोमेंटम है। तो लास्ट 55 डेज हमने लिया है, साथ ही में हमने डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसको। तो अब हम इसमें आरएसएल वैल्यू यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कर रहे हैं, उस आरएसएल हम बेसिकली लास्ट 55 डेज का उस स्टॉक का जो भी प्राइस था, जो एवरेज प्राइस था, उससे कितना ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है अल्फा, यानी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में कर रहा है कि निफ्टी 50 को कितनी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। बीटा वोलेटिलिटी देख रहा है जो कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपका निफ्टी 50 का भी डेटा पॉइंट्स यूज किया हुआ है, एक्सप्लोर कर रहे हैं अब हम इसको।
और यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ को, प्लस अल्फा अच्छा खासा जनरेट हुआ है, हम उसको देख रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है IRFC, ठीक है, यूनियन बैंक, इज माई ट्रिप, अभी थोड़ा सा आप इसको रडार में रख सकते हो, इज माई ट्रिप देख सकते हो एक बारी को, महाराष्ट्र बैंक, हुडको, जेई शिपिंग, IFL, कोचिन शिपयार्ड, RCF, ब्रैडिंगटन, सीएट, IDBI, इंजीनियरिंग। ये RSL के बेसिस पर है फ्रॉम द लास्ट 55 डेज डेटा पॉइंट्स में। अगर हम अल्फा के बेसिस पे देखें तो अल्फा के बेसिस पे यूनियन बैंक, कोचिन शिपयार्ड, IRFC, महाराष्ट्र बैंक, IFL, ईज माई ट्रिप। तो ये कुछ स्टॉक्स है, ईज माई ट्रिप, सीएट, रेमंड, राइट्स, KPIT टेक्नोलॉजी, GE शिप, SJVN, कालपतलू टावर। आप इन स्टॉक्स पर नजर बना के रखेगा। शुरू के जो स्टॉक्स हैं डेफिनेटली इनको नजर रखें। हालांकि लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। मेरा आज ऑब्जेक्टिव था आपको ये लिस्ट हमने एनालिसिस कर लिया है, आप लोगों के लिए साथ शेयर करने के लिए। स्टॉक सेक्टर को कैसे एनालिसिस करोगे, आपको इन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है आने वाले कुछ महीनों के लिए, 3 से 4 महीने का अगर आपका टाइम फ्रेम है। ये हमने 55 डेज का पीरियड लिया हुआ है। इसी तरीके से मैं एक बार इसको थोड़ा सा लॉन्ग टेनोर कर देते हैं कि भाई मान लीजिए हम इसको करते हैं 26 और हम वीकली डेटा पॉइंट पे काम करेंगे। अब अभी हमने डेली टाइम पॉइंट पे टाइम करा था, अब हम इसको अगर हम वीकली पे करेंगे कि मेरे को थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना है तो कौन से स्टॉक्स है जहां पे मैं जा सकता हूं। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है जिसमें सबसे ज़्यादा RSL वैल्यू है, वो है RBNL, यूनियन बैंक, IRFC, कोचिन शिपयार्ड, गोदवे फिलिप्स, सीएट, GE शिपिंग, IDBI, IFL, टी टर्बाइन, हुडको, रिम, राइट, सेंट्रल बैंक, KRBL, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइजेस, कलपतरू टावर, SGPN, NCC, GIC। ये सारी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने जो हमारी टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेंगी। सेक्टर को कैसे एनालिसिस करना है, कौन सा सेक्टर है जो अब आपको नजर में रखना है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया आपका, बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, पब्लिक बैंकिंग अभी भी है, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के सेक्टर है वो भी काफी अच्छे से मार्केट मोमेंटम में है, तो वो भी नजर में रखना है। आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक का बटन लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।